इंडिया में मेडिकल कोडिंग इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों से बहुत तेज़ी से ग्रो हुई है। हर साल हजारों फ्रेशर इस फील्ड में अपना कैरियर शुरू करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, किस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए? कौन सी कंपनी फ्रेशर को हायर करती है? किस कंपनी का वर्क कल्चर सबसे अच्छा है? और किस कंपनी में लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिल सकती है? आज के वीडियो में हम इंडिया की 15 पॉपुलर मेडिकल कोडिंग कंपनी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हर कंपनी का ओवरव्यू, किस टाइप का काम होता है और किस स्किल्स पे ज़रूरत होती है, और अप्रॉक्सीमेट सैलरी रेंज भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं फ्रेशर के लिए टॉप 5 कंपनी रिकमेंड करने वाला हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि मेडिकल कोडिंग होती क्या है। जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल या क्लिनिक में ट्रीटमेंट लेता है तो डॉक्टर डायग्नोसिस लिखता है, ट्रीटमेंट नोट करता है, और अगर सर्जरी नहीं हुई या सर्जरी हो गई है तो उसका प्रोसीजर भी डॉक्यूमेंट करता है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी और हेल्थ केयर सिस्टम डायरेक्टली नॉर्मल लैंग्वेज में काम नहीं करते हैं। इसीलिए डिजीज और प्रोसीजर को स्टैंडर्ड मेडिकल कोड में कन्वर्ट किया जाता है। इसी प्रोसेस को मेडिकल कोडिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उसका ICD-10 कोड असाइन किया जाता है। अगर अपेंडिक्स सर्जरी हुई है तो उसका CPT प्रोसीजर कोड होता है। ये कोडिंग इंश्योरेंस क्लेम, हॉस्पिटल बिलिंग और हेल्थ केयर रिकॉर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले अब समझते हैं कि USA में मेडिकल कोडिंग ही क्यों है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है अमेरिका का इंश्योरेंस बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम। USA में ट्रीटमेंट का पेमेंट अक्सर इंश्योरेंस कंपनी करती है। अगर कोडिंग गलत हुई तो इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है या पेमेंट डिले हो सकता है। इसीलिए हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी ट्रेन मेडिकल कोडर पर डिपेंड करती हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से एक्यूरेट कोडिंग करें। इंडिया की बहुत सी कंपनी US हेल्थ केयर क्लाइंट के लिए कोडिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। इसी वजह से मेडिकल कोडर को US कोडिंग गाइडलाइन और टर्मिनोलॉजी सिखाई जाती है। अब बात करते हैं, सबसे पहले नंबर पे आती कंपनी जो है वो है ऑप्टम। ऑप्टम यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप का हेल्थ केयर बिजनेस है और हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस ऑपरेशन और मेडिकल कोडिंग से जुड़े हुए सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मेडिकल कोडिंग एस्पिरेंट के बीच ऑप्टम का नाम इसलिए पॉपुलर है क्योंकि हेल्थ केयर डोमेन में इसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस माना जाता है। कंपनी अलग अलग हेल्थ केयर रोल्स पर काम करती है और ओपनिंग रोल और बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदलती रहती है। अगर आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और ICD-10 कोडिंग के बेसिस अच्छे से जानते हैं तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रह सकते हैं। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि इंटरव्यू से पहले सिर्फ डेफिनेशन याद न करें, रियल मेडिकल रिकॉर्ड और कोडिंग सिनेरियो को भी समझने की कोशिश करें। इसमें दोस्तों डोमेन है हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन दोनों हैं। रोल्स मेडिकल कोडिंग, क्वालिटी रिस्क एडजस्टमेंट है। ग्रोथ गुड लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। फ्रेशर सैलरी 3 से 5 लाख का स्टार्टिंग होता है और एक्सपीरियंस हाई डिमांड ऑन रोल है। इसके बाद आता है ओमेगा हेल्थ केयर। ओमेगा हेल्थ केयर आउटसोर्सिंग और रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में एक वेल नोन नाम है। कंपनी मेडिकल कोडिंग, मेडिकल बिलिंग और हेल्थ केयर सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। मेडिकल कोडिंग में करियर शुरू करने से पहले कैंडिडेट के लिए कंपनी काफ़ी फेमिलियर नाम है। इंटरव्यू में कोडिंग नॉलेज के साथ साथ अटेंशन टू डिटेल और एक्यूरेसी पे भी फोकस किया जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म करियर बनाना चाहते हो तो कोडिंग गाइडलाइन को रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आइए इसमें देखिए, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट है डोमेन। सर्विस जो है मेडिकल कोडिंग और बिलिंग की है। स्किल्स ICD CPT एनाटॉमी आनी चाहिए। वर्क US हेल्थ केयर प्रोजेक्ट पे है। सैलरी वही 3.5 से 5.5 लाख के आसपास फ्रेशर का है, लेकिन अभी कम है इसके हिसाब से। इसके बाद आता है गेप्स हेल्थ केयर। मेडिकल इंडस्ट्री में गेप्स हेल्थ केयर का नाम काफ़ी पॉपुलर है। कंपनी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को मेडिकल कोडिंग, मेडिकल बिलिंग, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट और हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर आप मेडिकल कोडिंग में लॉन्ग टर्म करियर बनाना चाहते हो, गेप जैसे ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी और एक्यूरेसी दोनों पे फोकस किया जा सकता है। एक सक्सेसफुल मेडिकल कोडर सिर्फ फास्ट कोडिंग नहीं करता, वो डॉक्यूमेंटेशन को समझता है, डॉक्टर की नोट्स को एनालाइज करता है और करेक्ट ICD और CPT कोड चूज करता है। क्या है कि महाराष्ट्र वालों के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होती है गेप्स हेल्थ केयर। इसमें इंडस्ट्री हेल्थ केयर आउटसोर्सिंग का है। मेन सर्विस मेडिकल कोडिंग, बिलिंग, RCM, हेल्थ केयर सपोर्ट। स्किल्स में ICD आना चाहिए, CPT, एनाटॉमी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, कम्युनिकेशन। वर्क इन्वायरमेंट कॉर्पोरेट ऑफिस है, टीम बेस है, वर्क लर्निंग कल्चर अच्छा है। फ्रेशर यहाँ भी 3 से 4.5 लाख पर एनम लग सकता है।
एक्सपीरियंस 7 से ऊपर भी जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है कोरो हेल्थ केयर। हेल्थ केयर रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में कोरो हेल्थ का नाम काफ़ी जाना पहचाना माना जाता है। कंपनी हॉस्पिटल और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को मेडिकल कोडिंग, क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन और आरसीएम प्रोवाइड करती है। अगर आप फ्यूचर में कोडिंग से ऑडिटर या क्वालिटी एनालिस्ट बनना चाहते हो तो कोडिंग कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है। इसमें आरसीएम, मेडिकल कोडिंग, क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन, हेल्थ केयर सोल्यूशन, एक्यूरेसी बेस वर्क, कैरियर ग्रोथ। सैलरी वही 3 से 4 लाख से स्टार्टिंग होती है, उसके बाद एक्सपीरियंस के हिसाब से बढ़ती जाती है। इसके बाद आता है एजीएस हेल्थ केयर। हेल्थ केयर रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में एजीएस हेल्थ भी एक पॉपुलर कंपनी है। कंपनी हॉस्पिटल को कोडिंग, बिलिंग और हेल्थ केयर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर आप फ्रेशर हैं तो इंटरव्यू में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बेसिस बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारी कैंडिडेट सिर्फ कोडिंग याद करते हैं, लेकिन इंटरव्यूअर पेशेंट चार्ट देकर प्रैक्टिकल अप्रोच भी दे सकता है, इसीलिए रियल टाइम एग्जाम्पल को ज़रूर समझें। इसमें दोस्तों फ्रेशर की सैलरी 3 से 4 लाख से स्टार्टिंग होती है और ये फ्रेशर हायर भी करती है। इसके बाद आता है एक्सेस हेल्थ केयर। हेल्थ केयर आउटसोर्सिंग और रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट की फील्ड में एक्सेस हेल्थ केयर का भी अच्छा खासा नाम माना जाता है। मेडिकल कोडिंग के अलावा कंपनी बिलिंग, क्लेम प्रोसेसिंग और हेल्थ केयर ऑपरेशन में भी सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर आप फ्यूचर में सिर्फ कोडर ही नहीं बल्कि टीम लीडर या ऑपरेशन मैनेजर बनना चाहते हो तो हेल्थ केयर वर्कफ्लो को समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आईसीडी कोडिंग ही इनफ नहीं होती है। पेशेंट रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस वेरिफिकेशन, क्लेम सबमिशन, पेमेंट, सब प्रोसेसिंग को समझना अच्छे से आना चाहिए। इसमें सैलरी 3 से 4.2 लाख पर एनम स्टार्टिंग होती है और अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो डिनाइल या सर्जरी कोडिंग में अगर आप जाते हैं आईपीडीआरजी में तो अच्छा खासा पेमेंट बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है वी हेल्थ टेक। हेल्थ केयर बीपीओ इंडस्ट्री में वी हेल्थ टेक का नाम काफ़ी फेमिलियर है। कंपनी मेडिकल कोडिंग, मेडिकल बिलिंग और हेल्थ केयर डॉक्यूमेंटेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। यहाँ काम करने के लिए कोडिंग के साथ साथ कम्युनिकेशन और डिसिप्लिन भी इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होती है, हर साल कोडिंग गाइडलाइन अपडेट होती रहती है। इसकी सैलरी 3 से 4 लाख पर एनम ही है। इसके बाद आता है ईपी सोर्स। अगर आप मेडिकल कोडिंग फील्ड में फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो अपने एससीसी कोडिंग का नाम जरूर सुना होगा। ईपी सोर्स रिस्क एडजस्टमेंट और एससीसी कोडिंग के लिए काफ़ी जानी मानी जाती है। इसमें आप देख सकते हैं यूएस हेल्थ केयर ICD-10 एससीसी कोडिंग, लर्निंग इसमें हाई होती है, कैरियर ग्रोथ अच्छा है। सैलरी वही 3 से 4 लाख स्टार्टिंग से मिलता है। अगर आप एक्सपीरियंस है तो 6 से 9 लाख भी जा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है मेडुसिन, अगली कंपनी है। हेल्थ केयर आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में मेडुसिन भी एक पॉपुलर नाम है। कंपनी मेडिकल कोडिंग, मेडिकल बिलिंग और आरसीएम सर्विस प्रोवाइड करती है। यहाँ काम करते हुए कैंडिडेट को हेल्थ केयर वर्कफ्लो की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। अगर आप फ्रेशर हैं तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी और एनाटॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। इंटरव्यू में कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस भी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। और दोस्तों इसमें सैलरी जो है फ्रेशर की 3 से 4 लाख पर स्टार्टिंग होती है और इसकी लर्निंग 4 रेटिंग है, ग्रोथ भी 4 की है, फ्रेशर की रेटिंग भी जो है हायरिंग के हिसाब से 4 की है। अब इसके बाद आते हैं R1 RCM जो कि सबसे बेस्ट कंपनी मानी जाती है। R1 RCM हेल्थ केयर रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में एक वेल नोन नाम है। कंपनी हेल्थ केयर और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को बिलिंग, कोडिंग और आरसीएम प्रोवाइड करती है। अगर आप हेल्थ केयर ऑपरेशन और कोडिंग दोनों में इंटरेस्ट रखते हो तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म कैरियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसमें बिलिंग, क्लेम, हेल्थ केयर ऑपरेशन, प्री ऑथराइजेशन सब कुछ है। सैलरी वही 3.5 से 4.5 लाख से स्टार्टिंग होती है और एक्सपीरियंस हो 6 से 10 लाख तक मिल सकता है। इसके बाद आते हैं EXL हेल्थ केयर। EXL हेल्थ केयर एनालिटिक्स और ऑपरेशन के लिए जाना जाता है। हेल्थ केयर डोमेन का नॉलेज और एनालिटिकल थिंकिंग आपको इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करने का मदद मिलता है। अगर आप फ्यूचर में मेडिकल कोडिंग से हेल्थ केयर एनालिटिक्स की तरफ मूव करना चाहते हैं तो ये डायरेक्शन काफ़ी अच्छा हो सकता है। इसमें सैलरी 4 से 5 लाख तक फ्रेशर को मिल जाती है। इसके बाद आते हैं IKS हेल्थ केयर। IKS हेल्थ केयर सर्विस टेक्नोलॉजी और क्लिनिकल सपोर्ट सर्विस के लिए जानी जाती है। कंपनी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को टेक्नोलॉजी इनेबल सोल्यूशन और ऑपरेशनल सपोर्ट को प्रोवाइड करती है। अगर आप कोडिंग के साथ साथ हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में भी इंटरेस्ट रखते हो
तो इस तरह एक्सपोजर फ्यूचर में बेनिफिशियल हो सकता है। इसके बाद आता है सविस्ता। सविस्ता जो कि हेल्थ केयर रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है। इसमें मेडिकल कोडिंग, मेडिकल बिलिंग, आरसीएम साइकिल हैं। क्लाइंट इसके भी यूएस हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं। इसमें स्किल्स की आईसीडी, सीपीटी, इपिक्स और मेडिकल टर्मिनोलॉजी, एनाटॉमी की ज़रूरत होती है। करियर ग्रोथ देखें तो मेडिकल कोडर से सीनियर कोडर, क्वालिटी एनालिस्ट, टीम लीड, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर आप बनते जाएंगे। सैलरी वही 3 से 4.5 लाख से स्टार्टिंग है और रेटिंग इसका भी अच्छा खासा है। इसके बाद आते हैं एडवांट मेड। अगर एडवांट मेड की बात करें तो यह हेल्थ केयर सोल्यूशन और रिस्क एडजस्टमेंट में काम करता है। क्लाइंट है यूएस हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड हेल्थ प्लान। मेन सर्विस क्या है इनकी? एससीसी और मेडिकल कोडिंग और क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन। कैरियर ग्रोथ की बात करें तो रिस्क एडजस्टमेंट कोडर से सीनियर कोडर, ऑडिटर, फिर मैनेजर। सैलरी की बात करें तो वही स्टार्टिंग 3 से 4.5 लाख, लगभग सबकी सैलरी सेम है दोस्तों, फ्रेशर के तौर पे। इसके बाद सबसे लास्ट पे आता है इंजीनियस बीपीओ। इंजीनियस बीपीओ जो कि बीपीओ है और आरसीएम भी है। मेडिकल कोडिंग, मेडिकल बिलिंग, क्लेम प्रोसेसिंग सब है इसमें। यूएस हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन पे काम करती है। आईसीडी, सीपीटी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी और कम्युनिकेशन स्किल्स का रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पे वर्क इन्वायरमेंट क्या है? फास्ट पेस है, टीम कोलेब्रेशन है। कैरियर ग्रोथ की बात करें तो सीनियर कोडर, क्यूबी, उसके बाद टीम लीडर बन सकते हैं। फ्रेशर इसमें थोड़ा सा कम मिलता है, 2.8 से 4 लाख पर एनम। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे दे दिया, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से देख के समझ सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्टम है, उसके बाद देखा जाए तो R1 RCM है, उसके बाद एक EXL हेल्थ केयर है, उसके बाद सविस्ता है, उसके बाद गेप्स हेल्थ केयर है। बाकी अलग अलग ग्रोथ, लर्निंग और फ्रेशर के हिसाब से अलग अलग माना जाता है। तो दोस्तों मेडिकल कोडिंग में सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए सिर्फ कंपनी का नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपकी कोडिंग एक्यूरेसी, मेडिकल नॉलेज और कंटिन्यूअस लर्निंग। कंपनी चूज करते वक्त हमेशा ऑफिशियल कैरियर पेज से ही लेटेस्ट ओपनिंग चेक करें, क्योंकि हायरिंग और रोल टाइम के साथ बदलते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं टॉप मेडिकल कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन, मेडिकल कोडिंग सैलरी इन इंडिया 2026 या हेल्थ केयर डेटा एनालिस्ट रोड मैप पर डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल मेडकोपीडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।